बिल्कुल। सुमन हुड्डा जी, जो आज पंचायत हुई उसके लिए देखिए, निर्णय तो बड़ों ने सुना ही दिए हैं आपको कि जो भी पंचायत थी जिसमें 22 सदस्यीय 23 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो जाके एसपी साहब से मिलेगी और बातचीत करेंगी। हाँ जी, एसपी साहब से मिलके भी बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों से भी, जो बच्चे हैं रवि वाला पक्ष है उनसे भी मिलेंगे, उनके साथ बैठ के भी सारी बातें खुल के करेंगे, और जो लड़की वाला पक्ष है उनके साथ भी पूरी बैठ के उनकी बात सुनी जाएगी कि कहाँ क्या हुआ था, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप हमें खुल के बताएं। और एक ये निर्णय हुआ है कि जिस महिला ने पंचायत की गरिमा को भंग करने की कोशिश की है उनका नाम पुष्पा जुई बताया जा रहा है। हम तो उसको नहीं जानते हैं, पर पुष्पा जुई नाम उनका बताया जा रहा है। उस महिला का फोन भी यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ हमने रिक्वेस्ट की है कि उस फोन को सबमिट किया जाए और चेक करवा लिया जाए, तो उससे शंका का समाधान भी हो जाएगा कि किसने उसको भेजा था, वो गलत थी या नहीं थी, कैसे था। बाकी उस महिला का जो व्यवहार था वो व्यवहार शोभनीय व्यवहार नहीं था। पंचायत के अकॉर्डिंग अगर कोई कुछ गलती भी करता है ना तो आप पंचायत में उठ के बोल सकते हो। आप इतनी सम्मानित जगह बैठे हो तो आप उठ के किसी को लात घुसे मार रहे हो, वो अशोभनीय बात है। पंचायत की गरिमा को भंग करने की और इस पंचायत को उखाड़ने की कोशिश थी जो नाकामयाब रही। उस बात की हम निंदा करते हैं। उस बहन के खिलाफ जो है पंचायत की तरफ से FIR भी दी जाएगी। 2 और बंदे, एक पूर्व सरपंच का नाम आ रहा है और एक नाम और आया था, मास्टर जी का नाम आया था। उन दोनों के खिलाफ भी कार्यवाही की बात हुई है कि समाज में गंद ना फैलाएं, गलत बातें ना फैलाएं। अगर आप गलत बात फैलाएंगे तो हम किसी भी गलत बात के पक्षधर नहीं है और समाज आपको भी सजा देगा। ये चीजें यहाँ पे सुमन जी, ये भी आरोप लगाने लग रहे 15-20 लाख रुपये जो है कोई पूर्व जो सरपंच है। देखिए, पैसों के भी आरोप लगे हैं, ये भी आरोप लगे हैं कि आपके बच्चों को नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे। ये बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तो इन बातों का पूरी अच्छी तरीके से जांच करके, तथ्यों के साथ जांच करके, क्योंकि कई बातें भी हम विश्वास नहीं कर सकते, प्रूफ पे विश्वास किया जाएगा। तथ्यों के आधार पर जो भी चीजें सामने आएंगी और जिस बंदे ने गलत किया होगा उस समाज की तरफ से, पंचायत की तरफ से, जो ऑथराइज्ड कमेटी है उसकी तरफ से उनके खिलाफ भी निर्णय लिया जाएगा। जिस परिवार ने रवि आजाद पर आरोप लगाए हैं उस परिवार को लेकर क्या कहेंगे जी? देखिए, कोई भी पिता जो है अपने घर की इज्जत उछालना नहीं चाहता, ठीक है। एक तो अगर उस पिता को कहीं प्रेशराइज किया गया है, किसी के द्वारा भी प्रेशराइज किया गया हो, चाहे वो समाज का डर दिखा के, चाहे वो किसी और लालच से जैसे भी किया गया हो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर बच्ची पीड़ित है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो हम उस परिवार को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप ये ना देखें कि आप किस कौम से हैं और हम किस कौम से हैं। इस कौम को, इस जाति धर्म को बीच में से हटा दें। बेटी का मामला है और बेटी का मामला बहुत संजीदा होता है। जो गलत इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत संजीदा है। अगर वो सच है और आपके बच्चे के साथ किसी ने गलत किया है तो हम उस गलत के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके पक्षधर हैं, आपकी बिटिया के पक्षधर। सुमन जी, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन ये है, लगभग 15-20 दिन से पूरे हरियाणा में जो है माहौल खराब होने लग रहा है, जात को लेकर जो है टिप्पणी करने लग रहे हैं, कोई किसी पर, इसको लेकर क्या कहोगे जी? जैसे दादा गौतम का भी आया था एक बयान, बिटोड़ा में तो गोबरेली की डाक रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को इग्नोर करो। ये लोग अपने को लड़ा के, जात धर्म करवा के अपने वोट इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे ऊपर कोई गलत टिप्पणी करें। जिस तरीके के शब्द उन्होंने कहे हैं वो शब्द बहुत गलत है। एक बुजुर्ग होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके की बदतमीजी भरे शब्द किसी समाज के लिए करे। और एक और बात कहना चाहूंगी, ये ना आपस में टिप्पणियां करते रहते हैं, उस राजनेता ने उस पे कर दी, उसने उस पे कर दी। समाज को बीच में लाके टिप्पणी ना करें। तुम्हारी आपसी लड़ाई है, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई अगर किसी नेता से है तो तुम लड़ो। तुम सारे समाज के क्यों बीच में घसीट रहे हो? समाज का क्या दोष है? समाज को तो तुम उधर भी वोट लेने के लिए यूज करते हो, उधर भी वोट लेने के लिए यूज करते हो, और वोट मिलने के बाद तुम उनको पूछते भी नहीं हो कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम उनका कोई काम नहीं करवाते। फिर तुम जाके जात धर्म में फिर फंसाने लग जाते हो कि अगली 5 साल बाद फिर तुमने वोट लेनी है। तो इस काम को बंद किया जाए। और जाति धर्म के आधार पर हम बटे हुए नहीं है, हम एक हैं। हमारे दिलों में ऐसी कोई भावना नहीं है कि ये इस जात का है या ये इस धर्म का है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद।